किसान भाइयों राम राम सा। मसाला नगरी नागौर के आज गांव इंदोकली में आया हूं। यहाँ मैंने एक खेत देखा है जिसमें विल्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपन देखेंगे वो किस प्रकार आई और उसने अपना असर किस प्रकार दिखाया है और किसान को कितना नुकसान हुआ है। यहाँ साथियों देखो हरी फसल दिखाई दे रही है। अब मैं देखो धीरे धीरे जूम कर रहा हूँ। बड़ा 20 बीघा का खेत है और किसान ने इसकी रोकथाम के लिए क्या स्प्रे किए हैं और ये बीमारी किस प्रकार आती है, इसके क्या लक्षण हैं और आने के बाद किसान को क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, इस खेत में पानी पिलाने के बाद पौधों की है जो कंडीशन इस प्रकार की हो गई है। ये 100% खत्म हो गया है साथियों। जो ब्लाइट है, जो रोग हैं, इनके बारे में अपन पता करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ये कौन से रोग हैं, ये जो पौधे हैं, और विशेषकर साथियों ये एक सर्किल जैसे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको पास जाके बता दूं। यहाँ से पौधे जाने शुरू हुए। सबसे पहले ये गया, उसके बाद ये गया, उसके बाद ये गया। इस प्रकार इन्होंने एक घेरा बनाया है और ये चक्रव्यूह धीरे धीरे इस पूरे खेत को खा रहा है साथियों। 4 महीने की जो अपनी मेहनत है उसमें किसान क्या कर सकता है, अपन वीडियो के माध्यम से किसानों को ये बता सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान को क्या करना चाहिए या अपने साथी किसानों ने क्या किया है, अभी अपन बात करेंगे इस पे और कंटिन्यू रहते हैं। इस पौधे की अवस्था को देखो, ये आज सुबह तक तैयार था, अब धीरे धीरे मुरझा गया है और आने वाले 2 दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा। इस खेत का आगे का मैं क्लिप बना रहा हूँ और आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि ये जीरा बीमारी आने से पहले किस प्रकार का था। किसान साथियों ये वीडियो इसी खेत का है जिसमें अपन ने अभी पहले वीडियो देखा था, बीमारी आई है, ठीक है ना। तो यहाँ की फसल देखते हुए पौधे स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। अभी किसान भाई से बात करते हैं, उन्होंने इसमें कितना क्या पानी लगाया, कितनी क्या बारिश हुई है, कैसी ओस आ रही है। अब एक ही खेत का नज़ारा साथियों, ये यहाँ देखो, ये अच्छा जीरा खड़ा है और इसी खेत का जहाँ से मैंने अभी वीडियो बनाई थी आपके साथ साझा की थी, ये जो एरिया है। राम राम सा भाई साहब। राम राम। गांव कौन सा आपका? इंदोकली गांव है। नाम क्या भैया? बबरू। ये जीरा कितने दिन का हो गया, बुआई कब हुई थी इसकी? भैया ने तो लगभग 2-2.5 महीने हुए। दीपावली के आसपास? हाँ। दीपावली में 2-4 दिन पहले या बाद में? बाद में। दीपावली के बाद की बुआई हुई। कितना पानी दे दिया भाई साहब? पानी 3 दे दिया। 3 पानी दिया। तीसरो पानी खाद पानी, हाँ। बीच में बारिश। हाँ। वो जो आप तीसरो पानी दियो, हाँ। वो कितना घंटा दियो? वो 3 घंटा। 3 घंटा। आटे थोड़ा कम दियोड़ो, यानी कि जट ज्यादा जीरो खराब है। हाँ। बट 3 घंटा दियोड़ो है। बट 3 घंटा दियोड़ो। और ये जीरा अच्छा दिख रहा है। यहाँ कितना दिया था? ये मैं 1.5-2 घंटा। 1.5 से 1.25 घंटा, यानी उसकी बजाय इसमें आधा पानी दिया था। हाँ। साथियों जहाँ ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा रोग है, वहाँ तो पानी दिया था 3-3 घंटे लाइन चली थी। और जहाँ जीरा अच्छा खड़ा है वहाँ पानी दिया है, लास्ट पानी थोड़ा कम दिया था। 2 घंटा 1.5 घंटा। हाँ 1.5 से 1.25 घंटे तक दिया था। हाँ। उसके बाद इसमें आपने स्प्रे भी किए होंगे। इस पे रखियो। कितने कर दिए? इन 2 बार। 2 स्प्रे कर दिए। 2 स्प्रे करने के बाद बीमारी कुछ रुकी है क्या? की नहीं बबत नहीं करना। कुछ नहीं रुका है। किसान साथियों अभी अपन वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको रोकने का सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये बीमारी कौन सी है, उसके लक्षण क्या है, और उसके बाद अपन बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। आने से पहले हम क्या कर सकते हैं और वर्तमान में जो प्राइम टाइम चल रहा है जीरों का स्प्रे करने का, तो हम अपने खेत में किस प्रकार के स्प्रे करें, क्या सावधानी रखें ताकि हमें जीरे की अच्छी फसल मिल सके। किसान साथियों
अभी अपन ने एक जीरा देखा था इंदोकली गांव में। वो समस्या लगभग हमारे आसपास के खेतों में हमें नज़र आ रही है। अपन बात करेंगे वो रोग कौन सा है और उस रोग के लक्षण क्या है और उस लक्षण दिखाई देने के बाद उस रोग पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। मैं किसान साथियों, अपने किसानों के मित्र दीपक जी चौधरी खजवाना से बात करना चाहता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, अपन ने अभी एक फील्ड किया था तो वहाँ उस जीरे में एक बीमारी थी। सबसे पहले उस रोग के बारे में किसानों को जानकारी दें। उस रोग को मेनली इंग्लिश भाषा में उसको बोलते हैं ब्लाइट बोलते हैं, और मारवाड़ी भाषा में उसको रातिया या झुलसा विभिन्न नामों से उसको पहचानते हैं। और ये अपने अल्टरनेरिया रुनसाई जो रोग कारक है पैथोजन के कारण, फंगस के कारण होता है। और उसमें हरा पौधा होता है। उसका लक्षण मैं आपको बताता हूँ। मैं दीपक जी लक्षण से पहले रोकना चाहूँगा, स्वस्थ पौधा किस प्रकार का दिखेगा? स्वस्थ पौधा सर अपने को इस टाइप का दिखेगा और उसमें पूरे पौधे में हरापन रहेगा। ठीक है। फुटान और फल की अवस्था है वो पूर्णतः उसमें आपको जैसे इस पौधे में दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और जो रूट जोन होगी, रूट जोन में प्राइमरी और जो द्वितीयक ये रूट जोन है, ये पूर्णतः अपने को आपको देखो इसमें वीडियो में मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, छोटी छोटी रूट्स पूर्णतः इसमें दिखाई दे रही है। सारे भाग से पौधा स्वच्छ पौधा होता है जो पौधों से मतलब जमीन से न्यूट्रिशन हो गया, अपने पानी हो गया, अदर इंग्रेडिएंट वो पौधे को स्वच्छ भागों में पहुंचाता है। ठीक है। अब जो पौधे उस रोग से ग्रसित होंगे, हाँ, उनमें क्या लक्षण आने शुरू हो जाएंगे? सबसे पहले आप थोड़ा मेरे इधर जूम कीजिए। बिल्कुल साहब। फिर पौधा गाय से दिखाई देने लगेगा और जैसे जैसे पौधा रोग की आक्रामकता बढ़ेगी तो पौधे में पीलापन के साथ में भूरापन, लालपन होते हुए अंततः पौधा ऐसा मुरझा कर उसकी रूट भी पूरी खत्म हो जाएगी और पौधे की सारी पत्तियां हैं जो झुलस जाएगी। और अगर दाना बन रखा है, पुष्पन अवस्था पर है तो दाना बनेगा नहीं, और अगर दाना हल्का बन रखा है तो वो है वहीं सूख के जो वजन होना चाहिए उसका आधा ही नहीं रहेगा। देखो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, दोनों तीनों लक्षण दीपक जी ने बताए हैं। ये पौधों की एक दिन में ही एक ही खेत से हम ये सारे पौधे उखाड़ के लाए हैं। ये स्वस्थ पौधा दूसरे खेत का था, इसको मैं यहाँ से एक बार हटा दूं। अब जैसे जहाँ से मैंने अंगुली की, यहाँ से लेके ये टेबल पे जितने भी पौधे पड़े हैं वो एक दिन ही एक ही खेत की बुआई के पौधे हैं। जिस पौधे में जल्दी बीमारी आई है उसकी साइज छोटी रह गई है, उसकी जड़ों का विकास नहीं हुआ, उसके तने का, उसके फूलों का विकास नहीं हुआ, उसके आकार का विकास नहीं हुआ है। अब बात करते हैं, ये बीमारी यदि किसान के खेत में आती है तो उसको क्या करना चाहिए? ये बीमारी खेतों में फैलती क्यों है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अल्टरनेरिया स्पीसीज की पैथोजन के फंगस पैथोजन के कारण होता है। और इस ये जो बीमारी है सॉइल बोर्न है। सॉइल बोर्न यानी कि जमीन के अंदर ही वो पैथोजन रहते ही हैं और उनसे एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। और अधिक नमी की अवस्था में ये रोग तीव्रता से फैलता है। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, किसान भाइयों ने सिंचाई तो कर रखी थी और ऊपर से बारिश होने के कारण से एकदम से ये अपना लक्षण प्रकट करके और उग्र रूप धारण इन्होंने कर दिया है। सर जैसे अपने सबसे पहले बात हो गई कि रोग कौन सा हुआ, उसकी हो गई, उसके बाद हुई उसके लक्षणों की, उसके बाद हो गई वो फैलता क्यों है। अब किसान के खेत में रोग आने के बाद उसको क्या करना चाहिए, वो कौन सी दवा उपयोग में ले और वो किन नामों से मार्केट में जानी जाती है? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले आपको टेक्निकल के तौर पे बताता हूँ भाई कौन कौन से टेक्निकल को आपको उस पर स्प्रे करना है। हो सकता है आपके नियर बाई जो भी स्टोर्स पे आप पे अवेलेबल हो, अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग नाम से वो जाना पहचाना जाता है। तो आपको एजेस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% का एक अपने फंजीसाइड आता है। और जैसे कि सीजेंटा का मिस्टाटॉप हो गया और एसएमएल का हाइब्रिड के नाम से हो गया। इसके अलावा विभिन्न ब्रांड्स का मतलब अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से वो आता है। उसको आपको 1 ml प्रति लीटर की हिसाब से डोज से उसको
अपने खेत पे स्प्रे करना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि उसके साथ में हल्का एमिनो एसिड दिया, यानी कि जिसको टॉनिक बोल सकते हैं, जिससे पौधे में अगर आप किसी भी तरह का फंजीसाइड डाल रहे हो तो हल्का टॉनिक का आपको उसके साथ में यूज करना है, ताकि पौधे में फल और फुटान जो उस पर स्ट्रेस आया है उस रोग के कारण से, वो उसको रिकवरी करने में आसानी रहे। और उसकी जगह उसके साथ में आप जो एंटीबायोटिक्स है वो भी आप उसमें डाल सकते हो, ताकि पौधे को अपने रोग से निजात दिलाने के लिए, निवारण के लिए उसमें आसानी रहेगी। अपन अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग नाम से आता है, जैसे बायर का अपने नेटिवो के नाम से आता है, और इसमें टेबुकोनाजोल 50% है और ट्राइक्लोस्ट्रोबिन है जो 25% WG फॉर्म में है। इसको भी आप 1 ग्राम प्रति ml के हिसाब से आप डाल सकते हो। इसके अलावा जैसे ये एमिस्टार टॉप का हो गया, एजेस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल। एजेस्ट्रोबिन जो टेक्निकल है वो मेनली ग्रुप अमेरिका फंजीसाइड है, और ये जो मेन अपने फंगस होता है उसका रेस्पिरेशन को रोकता है। रेस्पिरेशन मतलब उसके जो फंगस का श्वसन प्रक्रिया है या उसको अवरुद्ध करता है, उसके अवरुद्ध करने से वो मेनली उसको इफेक्ट करता है। और साथ में इसके साथ में जैसे डाइफेनाकोनाजोल है, तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम प्लस स्टेरॉइड सिंथेसिस दोनों के साथ में वर्क करता है। और जो टेबुकोनाजोल है वो पौधे के कवक होता है, उस कवक को आगे बढ़ने से रोकता है, उसके अवरुद्ध करता है। और जैसे इसमें SML कंपनी का हाइब्रिड हो गया, और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम होता है। अगर कोई विश्वासजनक कंपनी का आप काम दें, ताकि आपको जो पौधे में अगर रोग आ रखा है उसको निवारण के लिए आसानी रहे। और इसको प्रिवेंटिव के तौर पर भी आप, अगर आपके खेत में नहीं आ रखा है तो प्रिवेंटिव के तौर पर भी काम कर ले सकते हो आप। जैसे अपने वासव का आता है, टेब्यूटॉप आता है, जिसमें मेटेराम 55%, पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5% WG फॉर्म में रहता है, इसको भी आप यूज में ले सकते हो। ये तो हो गया अपने बीमारी आने से पहले, और वो रोग लक्षण दिखने के बाद जो आपने पहले प्रोडक्ट दिखाए थे। बिल्कुल सर। साथियों, हम किसी प्रोडक्ट का, कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसानों को ये प्रोडक्ट इसलिए दिखा रहे हैं वो इन्हें पहचानते हैं और उनके आसपास के मार्केट में ये आसानी से मिल जाते हैं। जैसे एक बासप का आता है अपने सर्केडिस नाम से, सर्केडिस प्लस के नाम से, उसको भी आप 1 ml प्रति हिसाब से उसको डोज को आप डाल सकते हो। जैसे सेदाम का एलेक्सी आता है, उसमें एजेस्ट्रोप्लस टेबू आता है, तो इन दोनों को आप, इनको भी आप डाल सकते हो। लेकिन एक बात को आप ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का फंजीसाइड को आप डालते हो तो उसके साथ में आप टॉनिक को अवश्य उपयोग करें, और साथ में सेल्यूलोज बेस्ड, अपने सेल्यूलोज बेस्ड का, जैसे PI का अपने सुपर स्प्राइडर हो गया, क्रिस्टल का पेनिट्रो हो गया, SML का माहवट हो गया, ये अलग अलग कंपनियों का ये स्टिकर बोलते हैं जिसको अपन लोकल भाषा में, इसको जरूर आप उपयोग करें, ताकि पौधे पर पूर्णतः वो जो अपन दवाई डाल रहे हैं वो उसको पूर्णतः उसको वितरित करने के लिए, और दूसरी चीज ओस आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने में ये अपन को हेल्पफुल रहेगा। दीपक जी, मैं एक टॉनिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। किसानों को कुछ ब्रांड नेम से जो फेमस है या अच्छे टॉनिक हैं उनके ब्रांड नेम से बता दें। देखिए, मेनली जो मेजर, देखो अच्छा, एक फार्मर को क्या होता है कि महंगा है तो थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। मैं बोलता हूँ महंगे सस्ते को मत देखिए, अगर जिसमें क्वालिटी किसमें है वो चीज आप पुट ऑन करें उसमें। जैसे एक ब्रांड चल रहा है अपने सिडेंटा का, इसाबियोन के नाम से हो गया, और इसके अलावा भी जैसे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम है। जैसे बायर का अपने अम्बिशन हो गया, यूपीएल का मैक्रीना हो गया। इसके अलावा भी जो मेजर हर बड़ा ब्रांड है तो कुछ ना कुछ वो टॉनिक के तौर पर उनकी एक प्रोडक्ट रहता ही है, आप उसको यूज करके अपने पौधे को सोच करने में हेल्प देता है। देखो किसान साथियों, दीपक जी ने हमें जो जानकारी दी है बहुत ही शानदार दी है, लाभप्रद दी है। अभी वर्तमान में मैंने देखा जिन किसानों के खेतों में पानी लगाया था, ऊपर से बारिश हुई, नमी बढ़ी, उसके कारण ये बीमारी आई। इसके कारण बताए गए, रोग का नाम, रोग के लक्षण और उनका पूरा इलाज बताया गया। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीरे की अच्छी तरीके से केयर करें, ताकि ये हमारी जो मसाला नगरी है इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड में अपने नागौर जिले के किसानों का नाम करे। धन्यवाद। राम राम साहब।